नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है ये सेम एग्जाम्पल नंबर 13 के जैसा है और इन दोनों के जो नंबर हैं वो भी हमें सेम सेम ही मिल गए, ठीक है, एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। मतलब कि सबसे पहले एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, वो राइट एंगल है और उसमें राइट एंगल है पॉइंट सी पे। तो ये जो सी है ना, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से डी एक पॉइंट हमें लेना है, डी कौन सी साइड के ऊपर लेना है, सी ए के ऊपर। तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आएगा हमारे पास डी। फिर इसके बाद एक ई पॉइंट है, ई पॉइंट आएगा सी बी लाइन के ऊपर। तो सी बी लाइन है हमारे पास ये वाली, ठीक है। इसके बाद हमने भी प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। अभी ए ई स्क्वेयर वो यहाँ से यहाँ तक है और बी डी इनको ज्वाइन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो लाइन्स हमें नहीं गिवन, जैसे ए से लेके ई तक, पहले मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर मुझे चाहिए बी डी, ठीक है, तो बी से लेके डी तक हम इसको ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर, तो पहले से गिवन है। फिर एक हमें चाहिए डी ई। नाउ डी ई, डी से लेके ई तक हम इसको यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में भी समझाया था कि हमने सबसे पहले जब भी इनको सॉल्व करना, प्रूव करना है, हमने 90 डिग्री एंगल मतलब कि हाइपोटेन्यूस ढूंढना होता है। तो ये सभी ट्रायंगल देखिए, ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल है, ये वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल है और ये वाली बड़ी ट्रायंगल भी राइट एंगल, सभी ट्रायंगल राइट एंगल है क्योंकि सब में ये जो एंगल सी है 90 डिग्री आ रहा है। तो हम इसमें सब में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी प्रूफ हमें आंसर में क्या चाहिए, आंसर में ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो चलिए, एक तो मुझे ए ई की वैल्यू चाहिए। अभी ए ई कहाँ पे है, वो इस ट्रायंगल में है ना। फिर मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए, बी डी कहाँ पे है, वो इस ट्रायंगल में है। फिर मुझे ए बी बड़ी ट्रायंगल में, डी ई ये वाली छोटी ट्रायंगल में, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ए बी एंड डी की वैल्यू निकालता हूँ। अब ए बी कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी 90 डिग्री। देयरफॉर हमारे पास एक रिजल्ट बनेगा, वो क्या होगा, ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा क्यों होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल बनेगी दैट इज डी ई। डी ई कहाँ पे हमारे पास, इन ट्रायंगल डी सी ई। यहाँ पे एंगल सी आएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस लिहाज से हमारे पास क्या बनेगा, डी ई स्क्वेयर ये वाली साइड ये इक्वल आएगी डी सी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर की। इसको हम लिखेंगे पार्ट 2 बाय, यहाँ पे ना भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, बाय पी टी मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको आपने फुल फॉर्म लिखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये दोनों तो वैल्यू आ गई ना। अब मुझे ए ई भी चाहिए। ए ई कहाँ पे आएगा, इन ट्रायंगल ए सी ई। नाउ इन ट्रायंगल, या ना यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ए सी ई। इस लिहाज से बनेगा ए ई स्क्वेयर, इसमें एंगल सी 90 है अगेन, मतलब कि ए स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगेन लास्ट नॉट लीस्ट, इन ट्रायंगल। अब कौन सा पार्ट बचा हमारे पास, हमारे पास बचा बी डी। अभी बी डी कहाँ पे है, इन ट्रायंगल डी सी बी, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास आएगा बी डी या फिर डी बी स्क्वेयर इक्वल टू सी डी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ए बी प्लस डी ई को प्लस किया हुआ है ना, तो ए बी प्लस डी को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड। तो ये बनेगा ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इसके साथ कौन सी चीज़ ऐड होगी, डी सी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर, ठीक है। चलिए, लेकिन अब ये वाला पार्ट तो हमारे पास आ गया। अब मुझे ए बी एंड डी ई चाहिए। अच्छा, अब ए बी किसके इक्वल, सॉरी ए बी डी ई तो आ गया, मुझे ए ई एंड बी डी चाहिए। अभी ए ई कैसे आएगा, ए ई की वैल्यू है ए सी प्लस सी ई। तो यहाँ पे ए सी भी है और यहाँ पे सी ई भी है हमारे पास, है ना। मैं इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। इनको मैं लिखूंगा ए सी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर, और बी सी प्लस सी डी को ऐसे लिख के रखते हैं, बी सी स्क्वेयर
प्लस सी डी स्क्वेयर या डी सी स्क्वेयर। अच्छा, अब इन दोनों की वैल्यू ए सी स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या, दैट इज ए ई स्क्वेयर है। यहाँ पे आ गया ए ई स्क्वेयर, फिर प्लस बी सी प्लस सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बी डी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, और ये हमारा रिजल्ट जो है वो हो गया प्रूफ।